बिहार में साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। इससे पहले राज्य में सियासी बयानबाजी जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत भी चुनावी मुद्दा बनती दिख रही है। हाल ही में राष्ट्रगान के दौरान मुख्यमंत्री का जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ उठाया। बीते 20 साल से नीतीश कुमार मतलब बिहार और बिहार में सत्ता का पर्याय मतलब नीतीश कुमार। ये कैसे? 2005 से जारी नीतीश राज अब तक जारी है। सोचने वाली बात है, कैसे? आखिर बिहार विधानसभा चुनावों में 2005 के बाद से क्या क्या हुआ? किस तरह राज्य में अलग अलग पार्टियों की सीटें, वोट परसेंटेज लगातार अप डाउन होते रहे, लेकिन नीतीश कुमार जस के तस सत्ता में बने रहे। कैसे? आपको बताते हैं पहले कि 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे और 7 महीने में कैसे सारे समीकरण बदले थे। फिर धीरे धीरे आपको 2020 तक लेकर आएंगे और 2025 की कहानी फिर सुनाएंगे। बिहार में 1990, 1995 और साल 2000 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए। उस दौर में यहां तक कहा जाता है कि समोसे में जब तक आलू रहेगा, बिहार में तब तक लालू रहेगा। गाना भी आपको याद होगा, बन गया। हालांकि 2005 के चुनाव में स्थितियां पूरी तरह से बदल गई। ये स्थितियां ऐसी बदली कि 7 महीने के भीतर राज्य में 2 बार चुनाव हो गए। फरवरी 2005 में बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद पहली बार चुनाव हुए। 243 सीटों वाली विधानसभा के लिए आरजेडी ने 215 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन मिली उसे 75 सीटें। जेडीयू और बीजेपी गठबंधन में 138 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। जेडीयू 55 सीटें हासिल कर सका। 103 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी 37 सीटों पर सिमटी। इस तरह 92 सीटें जीतने वाला एनडीए बहुमत से दूर रह गया। इस चुनाव में जिस पार्टी ने अपने प्रदर्शन से सबसे ज्यादा चौंकाया, वो थी रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी। एलजेपी को इस चुनाव में 29 सीटें मिली। वहीं 84 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली कांग्रेस 10 सीटों में जीत सकी। नतीजों में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। जोड़ तोड़ शुरू हुआ। एलजेपी किंग मेकर की भूमिका में नजर आई। कहा तो यह भी जाता है कि नतीजों के बाद रामविलास पासवान इस बात पर अड़ गए कि वो किसी भी गठबंधन का समर्थन तभी करेंगे जब किसी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। गतिरोध कायम रहा। एलजेपी की शर्तों के आगे कोई समाधान नहीं निकला। अंततः राज्य में नए सिरे से चुनाव हुए। चुनाव के बाद किसी सरकार का गठन नहीं होने के चलते राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। अक्टूबर नवंबर में फिर चुनाव हुए। महज 7 महीने के बाद हुए इस चुनाव में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला। जेडीयू को 88 और बीजेपी को 55 सीटें मिली और इस तरह से एनडीए 143 सीटें जीतकर सत्ता में आई और नीतीश कुमार राज्य के नए मुख्यमंत्री बने। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी को महज 54 सीटों से संतोष करना पड़ा और फरवरी में किंग मेकर बनी एलजेपी 29 से घटकर 10 सीटों पर आ गई। कांग्रेस को इस चुनाव में केवल 9 सीटों पर जीत मिली। नीतीश कुमार ने मजबूत की बिहार पर अपनी पकड़। इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इतने समय से लगातार नीतीश कुमार ही बिहार पर राज करते दिखाई पड़े हैं। मामला चाहे जैसा भी हो, सीएम होंगे नीतीश कुमार। क्यों? 2010 तक पसमानदा मुस्लिमों को सरकारी नौकरी में आरक्षण, महिलाओं को पंचायत निकायों में आरक्षण, पिछड़ों में अति पिछड़ों के लिए कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूले के आधार पर आरक्षित पदों के भीतर रिजर्वेशन की व्यवस्था। नीतीश कुमार ने महिलाओं, मुस्लिमों और अति पिछड़ों पर अपना नया जनाधार सेट किया, अपनी पकड़ मजबूत की। इसका असर अगले चुनाव में भी देखने मिला, जब नीतीश एक तरफा चुनाव जीत कर दिखाई पड़े। 2010 के चुनाव में नीतीश को अपनी योजनाओं का जबरदस्त फायदा हुआ। जेडीयू और बीजेपी गठबंधन 243 में से 206 सीटें जीतने में सफल हुई। एनडीए का वोट परसेंटेज भी करीब 40% तक बढ़ गया। 141 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली जेडीयू 115 सीटों पर जीतने में सफल रही। वहीं 102 सीटों पर चुनाव लड़ी बीजेपी को 91 सीटों पर जीत मिली। दूसरी तरफ लालू यादव की आरजेडी महज 22 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें मिली। एलजेपी, रामविलास पासवान की एलजेपी को 3 सीटें मिली। अपने दूसरे पूर्ण कार्यकाल में नीतीश कुमार ने बिहार के मूलभूत ढांचे के विकास पर ध्यान दिया। टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत की, चौड़ीकरण का काम हुआ। बिहार की बिजली व्यवस्था सुधरी,
इसी कार्यकाल में नीतीश बाबू को सुशासन बाबू वाली छवि के साथ देखा गया और इस तरह से सुशासन बाबू इनको कहा जाने लगा। यही कार्यकाल था जब नीतीश के गठबंधन बदलने की शुरुआत हुई और जून 2013 में उन्होंने बीजेपी से गठजोड़ तोड़ लिया। 2014 का लोकसभा चुनाव उन्होंने अकेले लड़ा। इस चुनाव में जेडीयू को महज 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में मिले हार के बाद नीतीश ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी और जीतन राम मांझी बन गए राज्य के मुख्यमंत्री। हालांकि 2015 के विधानसभा चुनाव में कुछ समय पहले नीतीश वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए। आप सबको वो पूरा प्रकरण याद होगा। 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश और लालू दशकों बाद साथ आए। वो नीतीश लालू जो कि एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करके ही चुनाव जीता करते थे। जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर महागठबंधन बनाया और इस गठबंधन ने 243 में से 178 सीटें हासिल की। आरजेडी और जेडीयू ने बराबर 101 सीटें बांटी और कांग्रेस को मिली थी 41 सीटें। वहीं आरजेडी 80 सीट जीतकर सबसे बड़ा दल बन गई। जेडीयू को 71 सीटें मिली और कांग्रेस के हिस्से इस महागठबंधन में 27 सीटें आई। नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बन गए। लालू यादव के दोनों बेटे उनकी कैबिनेट का हिस्सा थे। लालू के छोटे बेटे तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाया गया। एनडीए को 58 सीटों से संतोष करना पड़ा, जिसमें बीजेपी के हिस्से मात्र 53 सीटें आई। जीतन राम मांझी के हिंदुस्तान अवाम पार्टी को 1 सीट मिल गई और लोजपा के हिस्से 2 सीटें आई। लेफ्ट फ्रंट को सिर्फ 3 सीटें मिली। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, एनसीपी जैसी पार्टियों का सोशलिस्ट सेक्युलर मोर्चा एक भी सीट नहीं जीत पाया। 3 निर्दलीय भी जीतने में सफल हुए थे। इस चुनाव में आरजेडी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिली। इसके बावजूद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। हालांकि इस गठबंधन को सत्ता में आए अभी 2 साल भी नहीं हुए थे कि नीतीश कुमार ने फिर पलटी मारी। जून जुलाई का वो महीना था। 2017 में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में कई सारे घटनाक्रम एक साथ दिखाई देने लगे और नीतीश लालू परिवार के बीच की तल्खियां भी इसी घटनाक्रम के बीच बढ़ती नजर आने लगी। इन सब के बीच नीतीश महागठबंधन का नाता तोड़ गए। बीजेपी के समर्थन से एक बार फिर वो यहां मुख्यमंत्री बन गए। हमने शुरुआत में कहा था, सत्ता में नंबर कोई भी लाए, मुख्यमंत्री सिर्फ नीतीश कुमार बनते चले गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और आरजेडी कांग्रेस को पटखनी दी। 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए और महागठबंधन आमने सामने थे। नतीजों में एनडीए को 243 में से 125 सीटें मिली, जबकि महागठबंधन 110 सीटों पर सिमट गया। 115 सीटों पर चुनाव लड़े जेडीयू को 43 सीटें मिली। पार्टी के वोट प्रतिशत में 1.44% की गिरावट आई। वहीं 110 सीटों पर चुनाव लड़ी बीजेपी 74 सीटें जीतने में सफल रही। उसके वोट शेयर में 5% की कमी आई, लेकिन सीटें 21 ज्यादा मिली। एनडीए में शामिल विकासशील इंसान पार्टी को 4, जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 4 और सबसे कम सीटें पाने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। महागठबंधन के दलों की बात करें तो इस चुनाव में आरजेडी को 75, कांग्रेस को 19 और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है 12 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 2 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 2 सीटें मिली। इस चुनाव में कभी एनडीए का हिस्सा रही राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने अलग से तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश की और इस गठबंधन में ओवैसी की एआईएमआईएम थी, मायावती की बसपा थी और उपेंद्र कुशवाहा की खुद की पार्टी थी। इस गठबंधन में शामिल एआईएमआईएम को 5, बीएसपी को 1 सीट मिली। अन्य पार्टियों में लोक जनशक्ति पार्टी को सिर्फ 1 सीट यहां मिलती हुई नजर आई और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को भी जीत मिली। आप देखिए, सिलसिलेवार तरीके से लगातार 2005 से 2020 तक जब जब चुनाव हुए, एक तस्वीर जो बनती दिखाई पड़ी कि हां अब शायद नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे, पर जस्ट इसके उलट होता देखा गया। 2025 का चुनाव आ गया है। नीतीश कुमार की सेहत, नीतीश कुमार की तबीयत चर्चा में है और नीतीश कुमार के बेटे भी चर्चा में है। देखना यह है कि बिहार की सियासत जिस तरीके से हमेशा से अपने बेटों को ट्रांसफर होती हुई नेताओं की तरफ से दिखाई देती रही है, क्या नीतीश कुमार भी तबीयत, सेहत और अपनी स्थिति के शारीरिक स्थिति और स्वास्थ्य को देखते हुए अपने बेटे तक अपनी जो एक तरीके से कह लीजिए कि विरासत का ट्रांसफर है वो होगा, या फिर एक बार फिर नीतीश कुमार ही नजर आएंगे बिहार में सीएम फेस के रूप में? बहुत जल्द इसका पता चल जाएगा।
इस साल के अंत में बिहार में चुनाव होना है, लेकिन जिस तरीके से सियासी सरगर्मी तेज है, ऐसा लगता है मानो थोड़े ही दिनों में बिहार का चुनाव होने वाला है। लेकिन ठीक है, यूपी और बिहार चुनाव के लिहाज से हमेशा मजबूती से तैयार रहते हैं और जिस साल चुनाव होता है उससे 1-1.5 साल पहले ही तस्वीर दिखाई देने लगती है और बिहार में भी चुनावी तैयारियां कुछ ऐसी ही दिखाई पड़ रही हैं। देखना यह है कि नीतीश कुमार इस बार कहां दिखाई पड़ते हैं, किस फेस के साथ दिखाई पड़ते हैं।